कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। तुम्हारी तस्वीर खींची थी मैंने, अब यह तस्वीर खींचती है मुझे। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल मौसम आने पर ही लगेंगे। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम उपासना है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं, दवाखाने में कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है।
कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान किसी का हृदय है। जो जैसा कर रहा है करने दो। तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सोच रखा है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। भगवान से कुछ अगर मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तब ईश्वर भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। दर्द कितने भी हो दिल में मुस्कुराते रहिए। गर जो गिरा एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा। पूछने वाले कम मिलेंगे, वजह पूछने वालों का अंबार लग जाएगा। अच्छाइयाँ हम में नहीं हमें देखने वालों में होती हैं, वरना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी और के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। हम में हमेशा अथाह शक्ति और संभावनाएं होती हैं, इसलिए अपनी सफलता बनाए रखने के लिए स्वयं में सुधार करते रहना चाहिए और अपनी योग्यता बढ़ाने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। जब परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण न हो तब हार मानना समझदारी नहीं है। इस प्रकार तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। कोई इंसान जब बुरी भावना से कोई कर्म करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। जिंदगी चित्र की तरह है, आशाओं से रेखाएं खींचो, सहनशीलता से गलतियां मिटा दो, सब्र में ब्रश को भिगो लो और प्यार के रंग से रंग दो। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। दुख से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि दुआएं और संतुष्टता है। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान, सबक सब कमाई के ही रूप हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कान के कच्चे और शंकाग्रस्त लोग सच्चे सुख में भी दुर्हक भोगते हैं। जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो उस समय मन की स्थिति को बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं मगर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। एक तथ्य यह भी है कि इतिहास से केवल शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए लेने पड़ते हैं। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली या गतिशील क्यों ना हो, हम उस व्यक्ति की ओर तभी आकर्षित होंगे जब वो व्यक्ति सच्चा और वास्तविक हो। अहंकार किस बात का करूं मैं, आज तक जो हुआ है सब आप ही की तो मर्जी है। कृष्ण परमात्मा सदा आपके साथ है, इस सत्य को किसी काल में मत भूलो। प्रभु को साथ जानने का भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में मददगार होगा। यह संकल्प नहीं है, सत्य है। भगवान हमेशा सबके साथ हाजिर है।
विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख की सेना का त्याग करके प्रभु श्री कृष्ण को चुना। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती हैं। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और हरि का लिया हुआ नाम आपके साथ चलता है। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए, योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे। कृष्ण भक्ति में दुखी होने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन अगर आप दुखी हैं तो इसका मतलब है कि आप माया में हैं और आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं। गलत आरोपों को लेकर कभी भी चिंतित न हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतनी न करे कि अच्छाइयां देख ही न पाए। मन खराब हो तब भी खराब शब्द न बोले। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जब तक मनुष्य की बुद्धि में मोह रहता है, तब तक मनुष्य को किसी भी चीज पाने की चाह और खोने का भय बना रहता है। परंतु मोह का अंत होने से मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त होकर वास्तविक जीवन का आनंद ले पाता है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी चाहिए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण। जो कुछ भी कर्म आपको करना है वह लालच के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, परंतु प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करना है। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। मत तोलाकर इबादत को अपने हिसाब से रहमतें उसकी देखकर अक्सर तराजू टूट जाते हैं। कभी कभी दूसरों के कार्य मन को दहला देते हैं। संयम छूटने का अवसर आता है, परंतु ऐसे समय में संयम बनाए रखना और मन पर अंकुश रखना अधिक आवश्यक होता है।
जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाकर रुलाकर प्राप्त की हुई चीज सम्मान यश प्रतिष्ठा आपको भी ठीक उसी तरह कष्ट भोग कर रोकर खोनी पड़ेगी। जीवन की समानता को पहचाने और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है, दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान न डूबने का डर। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझने ऊपर बाला सुलझा देगा। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता प्रभु को हो। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। हद से ज्यादा सीधा साधा होना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। साधारणतया आम आदमी को पता ही नहीं है कि जीवन में उसका लक्ष्य क्या है। सुख यदि उसका लक्ष्य है तो दिशा गलत है, दिशा भी ठीक है तो तरीका गलत है। बिन गुरु के और गुरु उपदेश का आदर किए बगैर कल्याण संभव नहीं। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो समझिए कि आपने कृष्ण को नहीं बल्कि कृष्ण ने आपको अपनी भक्ति करने के लिए, स्वयं से प्रेम करने के लिए चुना है। क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कोई भी उनकी भक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आप भाग्यशाली हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अगर आप धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सत्संग को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दीजिए, क्योंकि भक्ति अकेले नहीं होती। सत्संग से भक्ति करने में सहायता और प्रेरणा मिलती है। जिसके हृदय में सबके हित का भाव रहता है वह भगवान के हृदय में स्थान पाता है। कभी कभी भगवान आपकी परिस्थिति नहीं बदलते, क्योंकि वो आपके विचार बदलना चाहते हैं। जब कोई भगवान के नाम का जप करता है और भगवान के नाम में आस्था रखता है, हर स्थिति शुद्ध चेतना के कारण शुभ हो जाती है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, वो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। जिन नियमों की जानकारी है उनका ही पालन करते हुए भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। आगे जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी नियम स्वयं ही प्रकट होते चले जाएंगे। इससे पहले कि आत्मा शरीर से निकले हमें अपने दोषों और बुराइयों को निकालना है।
सांसारिक व्यक्ति के कुछ दिन के वियोग से ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, किंतु कृष्ण से हम कितने जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं, लेकिन हमारे आंखों से आंसू नहीं आते। इसी का नाम माया है। अगर सुख की इच्छा करोगी तो पाप अवश्य होगा। अपने सुख की इच्छा ही पाप कराती है। अगर पापों से छुटकारा चाहिए तो सुख की इच्छा छोड़ दो। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। केवल नाम जप करना ही भजन नहीं है। जिस भी क्रिया के करने से मन भगवान की ओर अग्रसर हो, भक्ति बढ़े, साधना बढ़े, वही भजन है। नाम हमें निष्काम भाव से और बिना अपराध के जपना होगा। एक बार शुद्ध नाम जपने से हमारे इतने पाप नष्ट हो सकते हैं जितने हम में करने की क्षमता नहीं है। भले ही कोई मनुष्य अन्य सारी इंद्रियों को क्यों न जीत ले, लेकिन जब तक जीभ को नहीं जीत लिया जाता तब तक वह जितेंद्रिय नहीं कहलाता। लेकिन यदि कोई मनुष्य जीभ को वश में करने में सक्षम होता है तो उसे सभी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करने वाला माना जाता है। बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा जो भी कर्म किया जाए, उसमें केवल निजी स्वार्थ को ना देखकर सर्वहित सर्वोपरि की भावना होनी चाहिए। घर में चाहे 10 कमरे हो, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस कमरे में होती है जहां मां होती है। सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए ये मुमकिन नहीं, ये जिंदगी है, पिता का घर नहीं। जैसे घर के अंदर जली हुई धूप बत्ती से सारा घर सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का नाम जपते रहने से आपका सारा जीवन सुगंधित हो जाता है।